Rahmanirrahim. Assalamu alaikum. As we have started exercise 4A and we have to do question number 6 today. हमारे पास वही मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं, तो हमारे पास जो सेम बेसिस हैं उनकी पावर्स को ऐड करेंगे इफ़ दे आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर, और सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर वो डिवाइड हो रही हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए. ओके जी, पार्ट ए में आप देख सकते हैं कि एच स्क्वेयर के मल्टीप्लाई विद H11 एंड K9. अब एच स्क्वेयर और H11 जो हैं ये आपके पास क्या हैं, सेम बेसिस हैं, तो हम इनको आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो पहले आपके पास क्या आ जाएगा, एच स्क्वेयर और इसके साथ आपके पास है के, और साथ में यहाँ पे क्या है 11. तो आप अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं एच स्क्वेयर के ऊपर एच स्क्वेयर की पावर, मतलब 2 + 11 हो जाएगा, और साथ में के पे कोई पावर नहीं है, दैट मीन 1 है, ठीक है. प्लस आपके पास दूसरी साइड पे जो के है उसके पे पावर क्या है, 9 है. तो अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा H13 और के का आपके पास आंसर आ जाएगा 10. ठीक हो गया. अच्छा जी, इसको थोड़ा सा मैं नीट करके लिख दूँ. के पावर आपके पास आ जाएगी 10. मूविंग टूवर्ड्स पार्ट बी. पार्ट बी में आपके पास है, जब भी माइनस या उसका साइन होता है तो वह आप उसको देख लेते हैं उस हिसाब से कि आपने क्या करना है. अच्छा, जब नंबर्स होते हैं तो उसको आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है. ये माइनस है, दैट मीन -1 है, माइनस, और ये 4 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा. इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएगा. M7 है और यहाँ पे M11 है. सो 7 और 11 आपके पास क्या हो जाते हैं, 18 हो जाते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा. अच्छा, फिर आपके पास जो है N3 है और दूसरी साइड पे है N9. सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, N12 हो जाएगा. ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाएगा. अब आते हैं पार्ट सी की तरफ. पार्ट सी में आपके पास है 11 मल्टीप्लाई विद 2. 11 और 2 को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 22. फिर आप आते हैं पी पे. पी 6 है और पी यहाँ पे क्या है, 3 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, P9 हो जाएगा. ठीक हो गया. यहाँ पे Q7 है और यहाँ पे Q10 है, तो ये आपके पास आ जाएगा Q17. ये आपका आ गया इसका आंसर. पार्ट डी की तरफ आते हैं. ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं. सिर्फ आपने बस अपने माइंड में अपने रूल्स रखने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है. अब यहाँ पे देखिए आपके पास डिवीजन है. डिवीजन में आपने क्या करना होता है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है, सेम पावर्स को. यहाँ पे आपके पास 9 है, h की पावर 9 है और h की पावर 5 है. तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, h को आपने करना है, तो आपके पास 9 - 5 से आपके पास क्या आंसर आना चाहिए, 4. फिर आपके पास K6 है, K4 है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, K पावर 2. ठीक हो गया. पार्ट ई जो है वो आपके पास है 15 डिवाइडेड बाय 3. तो पहले तो आप 15 और 3 को डिवाइड कर लेंगे, तो आपके पास 3 5 आपके पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा. जब अगर पहले नंबर्स हैं तो पहले आप नंबर्स को सॉर्ट आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम वेरिएबल्स की तरफ आते हैं. M8 है, M2 है, तो M8 - 2 से आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा. अच्छा, नेक्स्ट N7 है, N1 है, तो N7 - 1 से आपके पास क्या आ जाएगा, N6 आ जाएगा. ठीक हो गया. ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गई हैं. नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट एफ़, और पार्ट एफ़ में आपने क्या करना है, उसमें भी डिवीजन ही है. अब ये देखें माइनस और ये माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. 10 डिवाइडेड बाय 2 से आपके पास आ जाएगा 5. x पावर 5 और यहाँ पे x क्या है, 1 है. सो x पावर 5 में से 1 माइनस जब आप करेंगे तो 4 आंसर आएगा आपका. y पावर 6 और y पावर 5, 6 - 5 से आपके पास क्या आंसर आएगा, ओनली y. सो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7. बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आई वांट टू एक्सप्लेन वन मोर रूल. एक रूल जो इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी बेस है और उसके ऊपर कोई पावर है, ठीक है, और उसके बाहर एक और पावर है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं जनरली एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पावर है m और यहाँ पे पावर है n, तो ये पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं. ये बन जाता है a पावर mn. मतलब पावर्स की पावर नहीं लेनी. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पहले पार्ट में 2 पावर 3 है, तो 2 पावर 3 नहीं इसको हमने करना. 2 पावर 3 करके आपके पास आंसर आ जाएगा 8. आपने इन दोनों पावर्स को सिंपली आपस में मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाई विद 3. तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 6 आएगा. ठीक है, ये इस तरह से करना है. पार्ट ए अगर मैं आपके पास लिखती हूँ, ये 2 है और इसके बाहर जो है वो पावर क्या है, 3 है, मल्टीप्लाई विद a पावर 5 है.
अब जो ये 2 और 3 है, मतलब 2 की पावर 3 नहीं लेनी, आपने 2 और 3 को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो 2 और 3 को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a पावर 6 आएगा। मल्टीप्लाई विद a पावर क्या है, 5 है। अब दोनों बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, सो a पावर आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक हो गया। पार्ट बी में आते हैं हमारे पास। आपके पास पार्ट बी में पहला स्टेप आपके पास क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई विद 7, तो ये आपके पास हो जाएगा b पावर 21 मल्टीप्लाई विद b 4 मल्टीप्लाई विद 5। अब इधर यहाँ पे ऐड नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना, आपने मल्टीप्लाई करना है। 4 और 5 मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाएगा 20। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पावर्स को ऐड कर देना है। 20 और 21 ऐड होके आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, 41 बन जाएगा। मूविंग टूवर्ड्स पार्ट सी। पार्ट सी में आपके पास है c पावर 6 और 5 है। सो c पावर 6 5 को, सो 6 मल्टीप्लाई विथ 5 से आपके पास क्या आ जाएगा, c पावर 30। 6 5 आर इट्स 30। अच्छा जी, डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड का आपके पास साइन है। अच्छा जी, ये माइनस साइन अभी हम फ़िलहाल यहीं पे लिख देते हैं, आंसर के साथ कर देंगे। c पावर क्या है, 2 है। अब इसमें आपने क्या करना है, माइनस साइन स्टार्टिंग में आ जाएगा क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है। 30 माइनस 2 से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 28 हो जाएगा। डिवाइड हो रहे हैं, सो आपने पावर्स को क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है। ठीक हो गया। मूविंग टूवर्ड्स पार्ट डी। पार्ट डी में आपके पास क्या है जनाब, 3 पावर -3 पावर D3 पावर 2। अब ये जो 2 है ना, ये इन सब पे है जो इसके अंदर है। माइनस पे जब पावर 2 अप्लाई होगी तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जब वो पॉजिटिव हो जाएगा तो आपके पास माइनस पे पावर 2 अप्लाई होगी तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 पे पावर 2 अप्लाई होगी तो वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अच्छा, D पावर 3 है और उसके ऊपर पावर 2 है तो ये D पावर 6 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय, अच्छा अब 2 पावर 3 है। 2 पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो 2 पावर 3 का मतलब होता है 8 और D पावर 3 हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। 9 डिवाइडेड बाय 8 और D पावर 6 माइनस 3 से आपके पास क्या आ जाएगा, D पावर 3। ठीक हो गया। जहाँ पे बड़ी पावर अगर न्यूमिनेटर में है तो आप न्यूमिनेटर में लिख दें, डिनोमिनेटर में है तो हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे। पार्ट ई की बात करते हैं। हमारे पास पार्ट ई जो है वो आपके पास आ जाता है e पावर 3 पावर 5, मतलब ये जो 5 है ये सब पे है। सो e पावर 3 और 5 से आपके पास क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। फिर f पावर 2 है और उसके ऊपर 5 है तो ये आपके पास बन जाएगा 10 बन जाएगा। डिवाइडेड बाय माइनस पे पावर 4, जब भी इवन पावर होती है तो माइनस जो है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव उसको कर देते हैं। e पावर 2 पे 4 है तो ये हो जाएगा 8 और f पावर आपके पास क्या हो जाएगा, 4। अब देखें ये डिवाइड हो रहे हैं सब आपस में। जब डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स को आपने क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। 15 में से आपने 8 को माइनस करना है। सो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 15 में से हम 8 माइनस करेंगे तो हमारा ई क्यों नहीं लिखा जा रहा, सॉरी, लेट मी राइट इट अगेन। ई, ठीक है, ई में 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 और एफ़ जो है वो आपके पास 10 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट एफ़ की अगर हम बात करते हैं, सो पार्ट एफ़ में हमें क्या करना है, 4 पावर 3, नंबर्स पे जो पावर होती है उसका वही रूल है कि आपने उसको 4 पावर 3 का मतलब है 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। 4 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सो 4 मल्टीप्लाई विथ 4 इज़ 16 एंड 16 मल्टीप्लाई विथ 4 इज़ 64। 64 आ जाएगा और आपके पास साथ में k पे पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई विथ 6 इज़ 18। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो माइनस है डिवाइडेड बाय, क्योंकि पावर इवन ऑड है तो ये माइनस एज इट इज़ माइनस ही रहेगा। 2 पे पावर 3 इज़ 8 एंड k पे पावर 3 और उस पर 3 है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगी। अब इसको बेशक आप उसके फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें, फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते तो कटिंग में आसानी हो जाती है। तो हम लिख लेते हैं 64 k पावर 18 डिवाइडेड बाय -8 k पावर 9। अब ये -8 और ये कटिंग होके आपके पास आंसर क्या बनेगा, 8 8 ज़र 64, सो -8
के पावर आपके पास क्या आंसर बन जाएगा, 9 आंसर बन जाएगा। सो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपने क्या करना है, अगेन उसी तरह से हमारे पास कुछ पावर्स हैं और वो इक्वल है दूसरी साइड पे, और हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रिमेंबर दैट यहाँ पे एक और रूल अप्लाई होता है, रूल नंबर 4। अगर आपके पास दोनों बेसिस सेम हैं और उनकी पावर जो हैं वो डिफरेंट हैं तो पावर्स हम इक्वल कर सकते हैं। अगर बेसिस सेम है, मतलब बेसिस सेम है तो दैट मीन उनकी पावर्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये हमारा रूल नंबर था 4। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में है x पावर 9 और साथ में x पावर हमारे पास है 3 और उसके ऊपर है पावर 2n। तो ये आपके पास हो जाएगा x पावर 3 2 ज़ार 6n हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास जो है वो क्या है, x पावर माइनस पे पावर जब 2 अप्लाई होगी तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला जो है x पावर 2n हो जाएगा, n स्क्वायर नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि पावर नहीं लेनी, वो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे 13 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये पहले वाले जो दो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई होने के बाद इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा, x पावर 9 प्लस 6n। ठीक हो गया। अब क्योंकि डिफरेंट है हम ऐड तो कर नहीं सकते, और ये जो डिवाइड वाला है ये हम माइनस फॉर्म में लिख देते हैं, इज़ इक्वल टू x पावर 13। अब चूँकि बेसिस सेम है तो हम पावर्स को इक्वल कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें फिर इक्वल कर लें, एक ही बात है। अगर आप लिखते हैं 9 प्लस आपके पास ये बनेगा 4n, दिस इज़ इक्वल टू अच्छा जी 4n, सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन, इज़ इक्वल टू x पावर 13। अब जैसे मैंने आपको रूल बताया कि जब बेसिस सेम है तो हम पावर्स को इक्वल कर सकते हैं, ऑल दो पावर डिफरेंट है। तो हम क्या अपना रूल अप्लाई करते हैं, 9 प्लस 4n इज़ इक्वल टू 13। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4n को आप इधर ही छोड़ दें, आपके पास ये हो जाएगा 13 माइनस 9, और 13 माइनस 9 से आपके पास आंसर आ जाता है 4। सो दैट मीन इसका क्या मतलब हुआ, n की वैल्यू आपके पास क्या निकलेगी, 1 निकलेगी यहाँ से। ठीक हो गया। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। कॉम्बिनेशन है सारी चीज़ों का, जिसमें हमारे पास ब्रैकेट्स भी अप्लाई हो रही हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है। सो लेट्स डू इट। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए में आपके पास है a पावर b स्क्वायर और पावर होल पावर उसके ऊपर 3 है। तो हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a के ऊपर पावर आ जाएगी 3, b पे पावर आपके पास बन जाएगी 6, और मल्टीप्लाई विद 2 पे पावर 3 का मतलब है कि वो 8 हो जाएगा, और a पे पावर स्क्वायर और उसके ऊपर 3 का मतलब है कि वो a 6 हो जाएगा, और b आपके पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। अब आपके पास इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारी बेसिस मल्टीप्लाई पावर जो हैं वो ऐड हो जाएंगी, a पावर 6 और इससे आपके पास आ जाएगा a पावर 9, और b पावर 6 और 3 से भी b पावर आपके पास क्या बन जाएगा, 9। ये हो गया पार्ट ए डन। पार्ट बी की तरफ अगर हम आते हैं, सो पार्ट बी में आपके पास है, यहाँ से अगर हम देख लेते हैं तो ये आ जाएगा c स्क्वायर d स्क्वायर और मल्टीप्लाई विद -5। -5 पे पावर जब 2 है तो आपके पास मल्टीप्लाई विद 25 हो जाएगा, माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इज़ 25। c पे पावर आपके पास आ जाएगी 6, और d पे भी पावर आपके पास आ जाएगी 6। ठीक हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, c पावर, अब ये आ जाएगा यहाँ पे 25 एज इट इज़, c पावर 6 और 2 आपके पास ऐड होकर आपके पास क्या बन जाएगा, c पावर 8 बन जाएगा। ठीक है, ये मुझे हमेशा तंग करता है। अच्छा जी, c पावर 8 बन जाएगा, और d पावर भी 8 ही बनेगा, क्योंकि 2 और 6 है वो भी, सो d पावर भी 8 ही बन जाएगा। ठीक हो गया। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन पार्ट सी। पार्ट सी में आपके पास क्या है, आपके पास है 8 और डिवीज़न है यहाँ पे सारी। ठीक है, सो 8 और उसके साथ हमारे पास है डिवीज़न।
अच्छा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से नज़र आ रहा है हमें। अच्छा जी, 8 पावर 2 पे आपके पास आ जाएगा 64 आ जाएगा। ई पावर 5 है और 5 के ऊपर 2 है, सो ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी ई लिखना था मैंने 5 लिख दिया। अच्छा, ये होता है फ़्लो का नतीजा। ई पावर आपके पास आ जाएगा 10 और एफ़ पावर आपके पास आ जाएगा, एफ़ पावर मेरे पास आ जाएगा 6, यस, डिवाइडेड बाय, अच्छा ई पावर 3 पे 3 है तो 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा और एफ़ आपके पास 3 आ जाएगा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से तो ये आपके पास आ जाएगा 64 और साथ में ई पावर 10 और 9 माइनस होके सिर्फ ई पावर 1 रह जाएगा। एफ़ 6 और 3 माइनस होके आपके पास रह जाएगा एफ़ पावर 3। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज़ पार्ट डी। तो ये आपके पास 16 G10 और H7, जी कुछ अजीब सा लिखा गया, ओके, G10 एंड H7 डिवाइडेड बाय। अब डिवाइडेड बाय में जब माइनस का साइन है वो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि पावर जो है वो नेगेटिव है। -2 पे पावर जब 3 लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 8, जी पे पावर 3 है और बाहर भी पावर 3 है तो जी पावर हो जाएगा 9, एच पावर आ जाएगा 6। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो आपके पास आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय -8 इज़ -2 और G10 और G9 ऑब्वियसली माइनस होके हमारे पास क्या बन जाएगा, G पावर 1 बन जाएगा। H पावर 6 और 7 और 6 माइनस होके आपके पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सो ये हमारे पास GH सिंपली हमारा आंसर आ गया। सो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट